हेलो व्यूवर्स, वेलकम इन अनदर लेक्चर ऑफ हेमेटोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, इट्स कंपोजिशन, फंक्शंस। यानी जो हमारा ब्लड होता है उसकी कंपोजिशंस क्या होती हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ब्लड ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ फ्लूइड इन नेचर। जो हमारा ब्लड होता है वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड होता है एक। ठीक है, इट फ्लोज इन द वेसल्स। ये हमारी वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। और हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ऐसे टिश्यू जो हमारी बॉडी को जोड़ के रखते हैं, यानी कि एक बॉडी के पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से जोड़ते हैं। ठीक है, जो हमारा ब्लड है उसकी टोटल वॉल्यूम होती है 5 to 6 लीटर। ठीक है, किसी भी अडल्ट बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ब्लड इज़ द 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जो हमारा ब्लड होता है वो टोटल बॉडी वेट का 7% होता है। ब्लड इज़ स्लाइटली एल्कलाइन विद pH 7.3 to 7.4। जो हमारा ब्लड होता है उसका pH 7.3 to 7.4 होता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी कि जो हमारा रक्त होता है उसके क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस टिश्यूज। मतलब जो हमारा ब्लड है ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हमारे टिश्यूज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इट ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मतलब जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास पहुंचाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी से आउट कर देते हैं उसको। उसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड है जो उसके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। तो कंपोजिशन होते हैं हमारे ब्लड के कार्पस्कल्स और प्लाज्मा। हमारा ब्लड है कार्पस्कल्स और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, जिसमें से प्लाज्मा होता है हमारा 55% और कार्पस्कल्स होते हैं 45%। कार्पस्कल्स को तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कार्पस्कल्स के अंदर आते हैं हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। जो हमारे आरबीसीज होते हैं उन्हें बोलते हैं हम रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ये देखिए हमारा ब्लड इस तरीके से होता है, जिसके अंदर से हमारा प्लाज्मा होता है येलो कलर का होता है। ठीक है, और हमारा आरबीसी होती है वो रेड कलर की होती है। प्लाज्मा हमारे 55% है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं ये दोनों मिलके 4% होते हैं, और जो आरबीसी होता है वो होता है हमारा 41%। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब हम देखते हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं हमारी ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। ठीक है, दे कंटेन हीमोग्लोबिन एंड आर द हैवीएस्ट ऑफ ऑल द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। मतलब जो हमारी इरिथ्रोसाइट्स होती हैं इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये हमारी हैवीएस्ट ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स आर बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड। जो हमारी इरिथ्रोसाइट्स होती है ये बाइकॉन्केव डिस्क शेप की होती है। बाइकॉन्केव यानी कि उभयलिंगी। ठीक है, उभयलिंगी क्या होती हैं? उभयलिंगी का मतलब होता है जो कि थिकर एट द एजेस। मतलब जो इन एजेस होती है उधर से तो थिक होंगी, लेकिन थिनर एट द सेंटर, यानी कि जो सेंटर होता है उधर से पतली होंगी। यानी कि साइड से तो बिल्कुल मोटी मोटी सी होंगी, लेकिन सेंटर इसका पतला होता है। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज होती हैं जो उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 110 से 120 दिन। नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसीज मेल के अंदर होती हैं ये 5 to 5.5 मिलियन और फीमेल के अंदर होती है 4.5 to 5 मिलियन। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीसीज, यानी जो हमारे लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि आरबीसीज के अंदर एचबी होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होने की वजह से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को गैसेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को हम O2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और हमारा जो आरबीसी इसका सेकंड जो
कार्य होता है वो होता है टू डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी जब भी हम ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो हम आरबीसीज की वजह से तो कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। ल्यूकोसाइट्स आर ग्रुप ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स, जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ये न्यूक्लिएटेड सेल का ग्रुप होता है, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। फिर ये दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फिर हम इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिम्फोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है। जो हमारे ग्रैनुलोसाइट्स हैं इनको हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स, ठीक है। जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व इन द इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, मतलब जो हमारे लिम्फोसाइट है हमारे इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे जब भी कभी हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो उसके अंदर जो हमारा प्रोसेस शुरू होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज आर मेड बाय लिम्फोसाइट्स, जो हमारी एंटीबॉडीज बनती है वो लिम्फोसाइट्स की बनी होती है, ठीक है। मोनोसाइट्स आर लार्जेस्ट सेल्स फाउंड इन द पेरिफेरल ब्लड, जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं ये लार्जेस्ट सेल होते हैं जो भी हम किसी भी ब्लड फिल्म के अंदर देखते हैं, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू रिमूव डेड डाइंग सेल्स और सेलुलर डेब्रिस, जो हमारे मोनोसाइट्स होते हैं इनका क्या काम होता है, डेड डाइंग और सेलुलर डेब्रिस को हमारी बॉडी से रिमूव करना, ठीक है। जो हमारी डब्ल्यूबीसी होते हैं इनकी जो नॉर्मल रेंज है वो 4000 से 11000 मिलीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो अबाउट 13 to 20 डेज होता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइट, ठीक है, यानी कि जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ल्यूकोसाइट्स असिस्ट इन द डिफेंस प्रोसेस ऑफ द बॉडी व्हेन पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंटर्स इन द बॉडी, मतलब जब भी हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको डिफेंस प्रोसेस के अंदर असिस्ट करते हैं, ठीक है। जो फेगोसाइटोसिस एंड गल्फ इंजेस्टिंग बाय न्यूट्रोफिल्स, जो हमारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंटर हुए बॉडी में उसको फेगोसाइटेसिस प्रोसेस के द्वारा न्यूट्रोफिल एनगल्फ कर लेते हैं। जो एनगल्फ होता है, एनगल्फ का मतलब होता है निकलना, ठीक है। जो हमारे न्यूट्रोफिल हैं वो माइक्रोब्स जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं उनको एनगल्फ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ईसनोफिल्स एंड बेसोफिल्स प्रोटेक्ट द बॉडी बाय रिलीजिंग केमिकल सब्सटेंस, हिस्टामिन और हेपरिन। जो हमारे ईसनोफिल और बेसोफिल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं। जो केमिकल सब्सटेंस हमारे ईसनोफिल और बेसोफिल रिलीज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हिस्टामिन और हेपरिन, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, पीसी भी बोलते हैं, पीसी यानी कि प्लेटलेट काउंट, ठीक है। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स, मतलब जो प्लेटलेट्स हैं हमारे सबसे छोटे सेल्स होते हैं। दे आर डिस्क शेप्ड पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेगाक्रियोसाइट्स इन द रेड बोन मैरो। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं ना ये हमारे डिस्क शेप पार्टिकल होते हैं जो कि मेगाक्रियोसाइट्स द्वारा रेड बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, एंड आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इनके चारों तरफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की लेयर होती है, ठीक है। दे ऑल्सो कंटेन ग्रैन्यूल्स, इनके अंदर ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने, ठीक है, उनको हम ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। विच आर रिच इन एटीपी, मतलब जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इसके वो एटीपी इसके अंदर बहुत मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज, यानी कि जो हमारे प्लेटलेट काउंट होते हैं उनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। प्लेटलेट काउंट की नॉर्मल रेंज जो होती है वो होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। 1.5 to 4.5 लाख पर किलोमीटर पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। ये होता है हमारे अडल्ट के अंदर। अब हम देखते हैं इन्फेंट्स, यानी कि इन्फेंट्स के अंदर कितनी होते हैं प्लेटलेट्स। हमारे जो इन्फेंट्स होते हैं 0 to 3 months उनके अंदर होते हैं 1 to 2 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। हमने प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज देख ली, उसकी डेफिनेशन देख ली। अब हम देखेंगे
फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, यानी जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, मतलब जब भी हमारा कभी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कभी भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उसको स्टॉप करने में हमारा प्लेटलेट्स हेल्प करता है, ठीक है। इट रिपेयर्स द ब्लड वेसल्स, मतलब जहाँ से हमें कभी कहीं कट लगा है या फिर ब्लीडिंग हो रखी है उस वेसल्स को रिपेयर करता है प्लेटलेट्स। इट एक्टिव द प्रोथ्रोम्बिन, prothrombin is a factor which is activated by platelets, so it can help to stoppage the bleeding, ठीक है। जो हमारा प्लेटलेट्स है ये प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर को एक्टिव कर देता है जिसकी वजह से हमारा ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, ठीक है। जो हमारा प्लेटलेट्स है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंजर्ड ब्लड वेसल्स सो मिनिमाइज द ब्लड लॉस, ये हमारे वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर देता है इंजर्ड प्लेसेस से, मतलब जो हमारी वेसल इंजर्ड हुई है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा जिसकी वजह से हमारा ब्लड लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ द येलोइश लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, जो प्लाज्मा होता है ये हमारे ब्लड का येलो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। दिस इज़ 55% ऑफ टोटल ब्लड, ये हमारे टोटल ब्लड का 55% होता है। इट इज़ विस्कस इन नेचर, ये नेचर में विस्कस होता है। विस्कस का क्या मतलब होता है कि ये हनी टाइप होता है, ठीक है, हनी जैसा दिखता है। ओके, इट कंटेन्स 90 to 92% ऑफ वाटर, इसके अंदर क्या होता है 90 से 92% पानी होता है, ठीक है। और ये 6 to 8% ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर 6 to 8% प्रोटीन होता है। ऑल्सो कंटेन मिनरल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स इन सम क्वान्टिटी, ये मतलब कि थोड़ी थोड़ी सी परसेंटेज के अंदर इसके अंदर मिनरल भी होते हैं, ग्लूकोज भी होते हैं, अमीनो एसिड्स भी होते हैं, लिपिड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा, यानी कि जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन के इनके अंदर प्लाज्मा के अंदर हमारे 3 तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जो कि होते हैं फिब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है। ये हो गए हमारे 3 प्रोटीन्स, ठीक है। इनको हम याद करेंगे FAG, इसका फिब्रिनोजन का F, एल्बुमिन का A और ग्लोबुलिन का G, यानी कि फैग, FAG से हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, यानी कि जो हमारा प्लाज्मा होता है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इट हेल्प्स इन ब्लड फ्लो, ये हमारे ब्लड को फ्लो होने में हेल्प करता है। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, इट हेल्प्स मतलब कि हमारे ब्लड को क्लॉट यानी कि रक्त का थक्का जमने में भी हेल्प करता है। रेगुलेट ब्लड pH, हमारे जो ब्लड का pH होता है उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, प्लाज्मा कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको भी प्लाज्मा कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आज हमने पढ़ा है फंक्शंस ऑफ ब्लड, इट्स कंपोजिशन एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये हमने सब देख लिया है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। ओके।